हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं रिगार्डिंग आवर बोर्ड एग्जाम सीरीज। तो आज के दिन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो भी बचा कुछ जो डाउट्स आपके मन में होगा रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स टू बिकम टॉपर इन बोर्ड एग्जाम 2022। यानी कि अभी जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, बट 12th को स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने एक बार 10th दिया होता है, लेकिन 10th वाले तो बिल्कुल नहीं होते। तो उनको क्या करना है, तो आज ये चीज मैं बताऊंगा कि अगर आप ये आज का वीडियो देख लेते हो और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे देते हो सब्जेक्ट वाइज जो मैं बताने वाला हूं, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, कोई भी परेशानी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होगी और जो छोटी छोटी मिस्टेक से आपके जो मार्क्स कट जाते थे ना, वो मार्क्स नहीं कटेंगे ये वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। आज मैं टोटल 4 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। पहले हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करेंगे, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि क्या आप छोटी छोटी मिस्टेक करते थे और ऐसी मिस्टेक्स आपको पता भी नहीं चलती थी कि यार ये मिस्टेक कर रहा हूं मैं। लोगों को लगता था कि हमने सही किया, लेकिन ये मिस्टेक्स होते थे और इसके वजह से आपके मार्क्स कटते थे और इसके वजह से आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते थे। तो वो आज के वीडियो देखने के बाद आपके साथ कभी नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे सब्जेक्ट साइंस की। ठीक है, तो जनरल साइंस जो सब्जेक्ट होता है आपका, इसमें जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, तो इसमें आपको बताता हूं कि समझ लो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, नेमिंग कैसे करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, जाके आप देख सकते हो। तो समझ लो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको मेटल की प्रॉपर्टीज जो है लिखनी है। तो आप आंसर क्या लिखोगे उसमें? ठीक है, आप ऐसे आंसर लिखोगे। देखो मैं फटाफट बता देता हूं कि पहला पॉइंट आप लिखोगे दे आर ब्रिटल। ठीक है, और ये समझ लो आपको जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये समझ लो आपको 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? दे आर ब्रिटल। ठीक है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है ना, ब्रिटल तो नहीं होता है, लेकिन मेटल की बात करें, दे आर लस्टरस। ठीक है, शाइन होता है उसके अंदर। मैं उसका आंसर ही बता देता हूं आपको। ठीक है, दे हैव सोनोरिटी। समझ लो आपने लिख दिया, ये प्रॉपर्टी है लिख दिया। ठीक है, दे हैव, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ लो ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये मैंने पूरा आंसर ही लिख दिया। एक्चुअल में इसका आंसर यही है। ठीक है ना, ये मैंने पूरा आंसर बता दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपने ये 3 पॉइंट लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो अगर मैं मॉडरेटर होता, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है पेपर चेक करने का, तो जब मैं मॉडरेटर होता तो मैं क्या करता, इस आंसर को चेक करता, हाँ ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट है, ये भी पॉइंट करेक्ट है, लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ 1.5 मार्क्स देके जाता। क्यों 1.5 मार्क्स देके जाता? क्योंकि आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखा है। तो सबसे पहले ये बच्चे गलती करते हैं कि वो मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर पॉइंट्स में लिखने, लेकिन आपको हमेशा आपको जितने मार्क्स होते हैं उसके डबल पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है साइंस में, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी अप्लाई होता है, लेकिन खासकर साइंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर आपको नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो आपको कितना लिखना है? 4 पॉइंट्स लिखने। 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने? 6 पॉइंट लिखने। इस प्रकार से आपको चीजें जो है वो करनी है। अगर आप कर लेते हो ऐसा दोस्तों, तो ट्रस्ट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चे और गलती करते हैं क्या, यहां पे चलो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करते। ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है मॉडरेटर के नजर में, जो चेक करने वाला होता है उसके नजर में आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हो कि जहां पे आपको ये 3 पॉइंट से 1.5 मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो ऐसा क्या अलग कर दो आप कि वो 3 पॉइंट्स के बदले आपको वो 2 मार्क्स देके जाए। कुछ अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि अगर आपको इसके आगे के पॉइंट नहीं आ रहे, समझ लो आपको 3 ही पॉइंट आते, उससे ज्यादा आते नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्या करना कि जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे दे आर लस्टरस, तो लस्टरस इंपॉर्टेंट है तो उसको एक अंडरलाइन कर दो पेंसिल से। पेन से करना चाहोगे पेन से कर दो। दे हैव सोनोरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनोरिटी कर दिया। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा छोटा छोटा को अंडरलाइन कर दो। पूरा का पूरा सेंटेंस को अंडरलाइन मत करना, नहीं तो पागल समझेगा वो आपको। जो मॉडरेटर होगा वो पागल समझेगा। तो पूरा अंडरलाइन नहीं करते, थोड़े थोड़े अंडरलाइन कर दो। और कोशिश ये करना कि किसी भी प्रकार से इसको तोड़ो मड़ोड़ो कुछ भी करो, लेकिन जितने मार्क्स रहेंगे उसके डबल पॉइंट्स लिखने की आदत डाल लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो, इसको आप तोड़ सकते हो ना। अभी जैसे 3 पॉइंट है लेकिन चौथा पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक लिख दो और नीचे एक और चौथा पॉइंट करके दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके 4 पॉइंट, एक ही पॉइंट से आपके 4 पॉइंट बन गए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कोशिश करने का कि उसको किस प्रकार से मैं लंबा करूं, यानी कि 4 पॉइंट लिखने, तो कैसे भी करके मैं तोड़ तोड़ के उसको 4 पॉइंट लिखूंगा, तब आपको 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यह था हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट साइंस का। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो साइंस का ही चल रहा है ना हमारा, तो समझ लो ये हो गया पहला।
कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते जाना है, पॉइंट्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से पॉइंट्स लिखने, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हो कि अगर आपको साइंस में डायग्राम्स पूछे जाते हैं या फिर फ्लो चार्ट्स पूछे जाते हैं, तो फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन समझ लो एक और क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम। आपको पता है क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ए पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है, जो भी है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है आपको क्वेश्चन। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन अगर आपको पूछा है तो आप नॉर्मली कैसे डायग्राम को ड्रॉ करते हो, समझ लो, मैं एक बना के दिखाता हूं। ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपने बॉक्स बना लिया पेज के अंदर और एक डायग्राम में, समझ लो इस प्रकार का कोई एक डायग्राम आपने बना लिया, ये कोई डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम में बनाने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, नेमिंग करना। तो समझ लो यहां पे एक उसका एक ऑर्गन है, यहां पे एक उसका एक ऑर्गन है, यहां पे एक ऑर्गन है, यहां पे एक ऑर्गन है और यहां पे एक ऑर्गन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, यहां से एक स्केल लेके आया और यहां पे लिख दिया, समझ लो ये उसका सेल है, यहां पे ऐसा लेके आया ये इसका न्यूक्लियस है, समझ लो जो भी है समझ जाओ, ठीक है ना, अंदाजा के तौर पे। फिर यहां से इधर लेके आया ये इसका, समझ लो प्रोटोप्लाज्म है, कुछ भी बता रहा हूं मैं, देखो इसका कोई लिंक नहीं है इससे कि ये है क्या, मैं कुछ भी बता रहा हूं, ठीक है। समझ लो ये इसका सेल वॉल है, ठीक है, और ये इसका समझ लो डीएनए है, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन आप ये जब डायग्राम देखोगे तो क्या लगता है, मैं अगर मॉडरेटर तो कितना मार्क्स दूंगा, अगर आपको ये क्वेश्चन सेम ये डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको अगर पूछा रहेगा 2 मार्क्स का है, तो आपको पूछा रहेगा तो आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए यहाँ पे। तो मैं अगर होता एग्जामिनर तो यहाँ पे मैं आपको 2 में से 0 मार्क्स देता। क्यों देता 0 मार्क्स, क्योंकि डायग्राम तो आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन लेबलिंग अच्छे से नहीं किया, इसको ये तरीका नहीं है लेबलिंग करने का, ठीक है। अगर मेरे को दया आती तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आधा या फिर 1 मार्क्स देके जाता, लेकिन आपने इतना मेहनत करके डायग्राम बनाया, नेमिंग किया, फिर भी आपको 1 मार्क्स क्यों मिला, क्योंकि आपकी एक गलती हुई है। यहाँ पे गलती ये हुई है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है नेमिंग करने का। तो असली में नेमिंग करने का पैटर्न क्या होता है, आपको अगर डायग्राम बनाना है तो उसको नेमिंग किस प्रकार करना है देख लो ध्यान से। अगर ये आपका एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने एक डायग्राम बना लिया, लेट सपोज कि आपने सेम वही डायग्राम ले लेता हूं मैं, इस प्रकार डायग्राम बना लिया। अब आपको नेमिंग करना है, समझ लो एक यहां पे एक पॉइंट है, इसको नेमिंग करना है, एक यहां पे कुछ है, एक यहां पे कुछ है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, समझ लो इसको नेमिंग करना है। तो नेमिंग कभी कैसे करोगे, ठीक है, नेमिंग कभी भी कैसे करोगे, चलो एक यहां पे भी पॉइंट ले लेता हूं, चलो। तो हमेशा याद रखना एक स्केल और एक पेंसिल ले लो, ठीक है, और उसको या फिर पेन से भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो उसको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करो, ना टेढ़ा ऊपर, ना टेढ़ा नीचे, ना टेढ़ा उधर, ना टेढ़ा इधर, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो और जहां पे भी आ रहा है उधर पे एक एरो अंदर की तरफ मारो। समझ में आ रहा है, एक अंदर की तरफ एरो होना चाहिए। अब इसका नाम समझ लो क्या है, जैसे मैंने यहां पे नाम दिया सेल, तो ये हो गया सेल। तो आप क्या बता रहे हो, एरो मार के, एकदम सीधा सीधा एरो मार के बता रहे हो कि ये आपका क्या है, सेल है, एरो मार के। उसके बाद समझ लो ये वाला पॉइंट है, तो सेम यहां से भी एक और इसके पैरेलल में, जितना इधर यहां पे एंड हो रहा है यहां पे भी एंड इधर ही होना चाहिए। फिर यहां पे भी एरो मार दो, एक बहुत अच्छी तरीके से टच होगा, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। एक एरो मार दो और समझ लो इसका नाम मैंने रख दिया न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे भी एक एरो मार दिया, इस तरह इस तरीके से ये एरो मार दिया। अब इसका नाम समझ लो मैंने रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने डीएनए, ठीक है। अब यहां पे भी एक और पॉइंट है, तो आप बोलोगे कि सर अगर सेम सेम लाइन में आ गए तो यहां से भी मैं इसको ओवरलैप करके लाइन खींचूंगा, नहीं। अगर आपको ऐसा होता है कि सेम सेम लाइन में आ रहे हैं तो यहां से इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करो और यहां पे लेके आ जाओ इसको, और यहां पे एरो दे दो इस प्रकार से, और यहां से लेके आ गया और समझ लो इसका नाम आरएनए है, तो आपने आरएनए लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पे है तो यहां से स्ट्रेट लेके आओ, यहां से एक एरो मार दो, इसका नाम समझ लो क्या रखेंगे, सेल वॉल रख दो, समझ लो सेल वॉल, जो भी है। तो इससे क्या होता है कि जो भी पैटर्न होता है वो इस प्रकार होता है। मेरा थोड़ा डायग्राम टेढ़ा दिख रहा होगा आपको कि मैं अभी ध्यान दिया यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है मेरा, लेकिन आपके बुक में तो सीधा दिखेगा, मतलब सीधा ड्रॉ करोगे स्केल से। तो आपको ये टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं करना है, वो एक ही या तो इस तरह से डायरेक्शन में या तो इस तरीके से डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर आप ऐसा करते हो, डायग्राम अच्छे से बनाया आपने, करेक्ट लेबलिंग की, अच्छी तरीके से लेबलिंग किया, यहाँ पे आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंस सब्जेक्ट का खत्म। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहला था साइंस सब्जेक्ट का आज के इस वीडियो का। अब हम बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो दोस्तों, आपको ये याद रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब मैं जा रहा हूं दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं मैथ्स की बात करूंगा। क्या मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं और वो टॉपर नहीं बन पाते, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलो मैथ्स देख लेते हैं। सेकंड नंबर का सब्जेक्ट डाल रहा हूं मैं यहां पे, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है दोस्तों, मैथ्स, मैथमेटिक्स बोल लो, मैथ्स बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो अक्सर लोग क्या करते हैं अलजेब्रा में, जैसे मैथ्स पार्ट 1 होता है तो अलजेब्रा में लोग गलती क्या करते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि जो भी क्वेश्चंस होता है, समझ लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूछा हुआ है 4x² + 6x + 4 = 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नॉर्मली आपको पूछा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप क्या करोगे, लोग गलती क्या करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1 सेकेंड,
ठीक है, ब्लैक का इंक खत्म हो गया था तो मैं उसको डाल रहा था। ओके चलो, तो ये 4x² + 6x + 4 है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको बोला हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। तो लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी ब्लाइंडली कॉपी करने की कोशिश में, मतलब सेम टू सेम उतारने की कोशिश में, तो ये 4x² + 6x प्लस ये 4 की जगह पे गलती से 3 लिख दिया। कभी कभी होता है, कभी ये 4x² की जगह पे आपको 8 दिख गया, 8x² लिख दिया। तो अगर आपने क्वेश्चन को ही गलती से उतारा है, क्वेश्चन ही गलत उतारा है, तो आपका आंसर जो आप इसको सॉल्व करोगे लेके तो वो भी गलत आएगा। आपको लगेगा मैंने तो आंसर करेक्ट निकाल दिया, लेकिन आपने क्वेश्चन ही गलत ले लिया था तो आपका आंसर आएगा। तो ये अक्सर लोग अलजेब्रा में गलती करते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना और उसका प्रॉपर आंसर करना। आई नो ये सिली था, लेकिन फिर भी ये बहुत लोग से मिस्टेक होती है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो अलजेब्रा का ये बात हो गया। वैसे एक ज्योमेट्री में एक छोटा सा मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, खासकर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में। क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ज्योमेट्री का बता रहा हूं मैं, मैथ्स पार्ट 2। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर समझ लो, आपका एक ये पेज होता है। ठीक है, समझ लो ये पेज है आपका। ठीक है, तो पेजेस में ऐसे लाइन होते हैं आपके, ठीक है ना, यहाँ पे मार्जिन रहेगा, ये आपके मार्जिन हो गए, और ये ऐसे लाइंस होते हैं। ठीक है, ये लाइंस होते हैं, समझ में आ रहा है, ये पेजेस में लाइंस होते हैं। तो लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोलते हैं अगर आपको, तो लोग क्या करते हैं कि आपको अगर एक लाइन खींचना है, समझ लो आपको बोला है ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लाइन, तो आप क्या करते हो, 5 सेंटीमीटर लाइन एकदम बीचों बीच से यहां से लेके यहां पे ड्रॉ करते हो। यहां से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इस प्रकार से करते हो। फिर इसका एंगल समझ लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, यहां पे आर्क मारा, यहां पे आर्क मारा और यहां से ऐसा कट मार के आ गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। तो ये अगर 2 मार्क्स से पूछा रहेगा तो मैं एकदम क्रॉस करके 0 दे दूंगा या फिर 1 मार्क्स दूंगा। मेरे को मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया मेरे को, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। लोग अक्सर क्या करते हैं, ठीक है, सॉरी माफ करना, ये एक परफेक्ट पैटर्न है, मुझे थोड़ा सा माफ करना दोस्तों, ये एक परफेक्ट पैटर्न है, लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा था जो लोग गलतियां करते हैं, दिस इज द परफेक्ट पैटर्न। एंड लोग गलती क्या करते हैं, देखो ये मैं बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये आपका एक परफेक्ट पैटर्न है, लेकिन लोग ये गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉमनली गलती क्या करते हैं, देखो ये उनका क्वेश्चन आंसर शीट है, ये उनका आंसर शीट है, ध्यान से देखना। तो लोग गलती क्या करते हैं कि अगर आपको एक ड्रॉ को 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने बोला है, तो वो ये लाइन पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लो यहां से ये लाइन पे ही ए और बी। तो आपका ये जो लाइन है ये ओवरलैप हो गया ना, एक ही लाइन पे आप वही लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, मतलब लाइंस जो सेगमेंट जो मार्जिन्स दिए हुए हैं आपके आंसर शीट में उसी के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो हो सकता है उससे वो दिखे ही ना ठीक से, तो ये आपका मिस्टेक होने के चांसेस है। यानी कि यहां पे आपके अगर ये लाइन ए भी ठीक से दिखा नहीं तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिखेगा नहीं, और वो अच्छे से एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, तो मार्क्स काट सकता है या फिर 0 भी दे सकता है। तो आपको हमेशा 2 लाइन के बीच में लेना है ताकि क्लीन दिखे। देखो ये क्लीन दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्लीन दिख रहा है, और ये वाला देखो एक ही लाइन के ऊपर ओवरलैप जैसा दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे मार्क्स जो है मिस्टेक होने के चांसेस है। तो ये तो छोटा सा, ये मैथ्स में कुछ ज्यादा तकलीफ तो होती नहीं है दोस्तों, आप जानते हो, लेकिन फिर भी मेरे को ये बताना बिल्कुल सही लगा कि आपका अगर थोड़ा सा भी आपने 1 मिनट भी ध्यान दिया होगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको ये गलती एग्जाम में नहीं होगी ये वाली। ठीक है, अब एक और यहां पे मैं बात करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी, जो कि मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बच्चे खासकर इस चीज के बारे में ज्यादा सोचे। ठीक है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है, लोग गलती करते हैं। अब जैसे कि क्या है हिस्ट्री का पैटर्न, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हिस्ट्री में अक्सर एक कॉमन मिस्टेक होती है, या फिर कॉमन मिस्टेक नहीं बोलूंगा, लोग फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते इन द ब्रीफ। समझ लो ये मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हो लोग फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ब्रीफ। जो ब्रीफ होता है, फुल मार्क्स इन ब्रीफ क्वेश्चन, जो ब्रीफ क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो होता है ब्रीफ होते हैं, जिसमें अक्सर आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, तो कभी भी शुरुआत करना है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स लिख के रख लो, शुरुआत करना है आंसर को एक प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज। यानी कि आपने अगर ये पॉइंट लिख रहे हो तो एक पॉइंट यहां पे लिखा, ठीक है, फुल स्टॉप दे दो उसको, फिर अगला पॉइंट लिखा, फुल स्टॉप दे दो, मतलब अगर कितना भी लाइन का हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, तीसरा पॉइंट लिखा, फुल स्टॉप दे दो। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक ये होता है कि जब आप ये पूरा लिख देते हो ना, पूरा पेज भर देते हो, तो ये बहुत लेंथी दिखता है दिखने में, बहुत सुंदर भी दिख सकता है, अच्छी हैंडराइटिंग होगी, लेकिन लेंथी दिखता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज क्या डालो कि आप टॉपर बन जाओगे, इसमें आप एक्स्ट्रा चीज क्या डाल सकते हो, तो वो डाल सकते हो दोस्तों फ्लो चार्ट। क्या डाल सकते हो दोस्तों, फ्लो चार्ट डाल सकते हो। समझ लो ये आपने 3 पॉइंट यहां तक लिखा, अब 3 पॉइंट के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कुछ ना फ्लो चार्ट ऐड कर सकता हूं। जैसे कि समझ लो आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि देयर आर, ऐसा लिखना है आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। तो आप ऐसा लिखोगे कि नंबर 1 मिडिवल हिस्ट्री, नंबर 2 एंशिएंट हिस्ट्री, नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री। आप ऐसा लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, और सुंदर बनाने के लिए आप इसको ना फ्लो चार्ट बना सकते हो। कैसे, तो आपने लिखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के कौन से 3 टाइप होते हैं, तो आप ऐसा लिख दो, हिस्ट्री के 3 टाइप होते हैं। एक होता है, इस प्रकार से बना दो आप, इस प्रकार से आप क्या करो, एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर दो। तो ऐसा आप बनाओगे तो पहला होता है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री। उम्मीद कर रहा हूं ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बहुत लाइट कलर है, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है,
ठीक है। दूसरा क्या होता है, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। मैं थोड़ा रफ लिख रहा हूं, समझ लो मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसको क्या करो आप, एकदम नीट एंड क्लीन एक पेन से और स्केल की हेल्प से क्या कर दो, ऐसा एक बॉक्स बना दो, तो कितना सुंदर दिखने में दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये दिखने में आपका जो पेपर रहेगा वो कितना सुंदर दिखने में दिखेगा, और बोलेगा एग्जामिनर कि आपने 4 पॉइंट लिखा, फिर एक बीच में फ्लो चार्ट बना दिया, फिर 5th पॉइंट यहां से कंटिन्यू कर लो, हाँ 5th पॉइंट, फिर 6 पॉइंट यहां से कंटिन्यू कर दिया, 7 पॉइंट। तो आपका जो पेज दिख रहा है, समझ लो ये पूरा पेज है आपका। तो ये जो पेज आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही नीट एंड क्लीन, और इसमें कुछ इनोवेटिव चीज दिखेगा क्या, कि आपने ये जो नॉर्मल पॉइंट्स में आप लिख सकते थे, आपने इसको फ्लो चार्ट बना दिया। तो जो मॉडरेटर होगा बोलेगा कि ये बंदा यूनिक है, ये बंदा टॉपर कहलाने के लायक है, तो आपको यहाँ पे 3 में से 3 या फिर 4 में से 4 जो भी मार्क्स होगा वो यहाँ पे दे के चला जाएगा। और यही एक फर्क डालता है नॉर्मल एवरेज पर्सन में और एक टॉपर में। टॉपर यही सब चीज एक्स्ट्रा करता है और कुछ नहीं करता है, एक पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है वही सब चीज करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जांपल। हिस्ट्री का कुछ भी अगर पार्ट बता रहे हो, हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ एग्जांपल के साथ आप रिलेट कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल बीच में घुसा दो, फ्लो चार्ट घुसा दो, तो अच्छा लगेगा दिखने में, बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है, सामने वाले को, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है ज्यादा, उसको दिखने में ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो वो मार्क्स आपको देके चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात। अब एक और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसमें आप ब्रीफ में कैसे अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा, और जो लोग गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनको फुल मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक और सब्जेक्ट का, हमारा आखिरी सब्जेक्ट आज के इस वीडियो का, वो मैं फटाफट से बता देता हूं, ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। 4th सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। 4th सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। देखो इसको थोड़ा ध्यान से। अब देखो ज्योग्राफी की बात करें, आप एक चीज तो समझते हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का लिख रहे हो, तो आपको एक चीज पता होगा कि हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो सिर्फ 2 ही कंट्री के बारे में दिया हुआ है, एक है इंडिया, दूसरा है ब्राजील, ठीक है। तो आपको कोई भी ब्रीफ क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं जनरली ब्रीफ के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रीफ में ही अक्सर मार्क्स कटते हैं, बाकी 1 सेंटेंस वगैरह में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब चीज में आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ब्रीफ में मार्क्स कट जाते हैं। तो ब्रीफ समझ लो, अगेन आपको अगर 3 या फिर 4 मार्क्स का पूछा है, जो कि आखिरी क्वेश्चन होता है अक्सर, तो इसमें अगर पूछा है तो आपको क्या करना है ऐसा कि जिसमें आपको 3 में से 3 वो 4 में से 4 देके जाए एग्जामिनर, क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी ब्रीफ है, ठीक है ना, आपको कोई क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन आपको पूछा है, समझ लो रेनफॉल इन ब्राजील, एक्सप्लेन रेनफॉल इन ब्राजील, ठीक है। तो आपको पूछा है, तो आप क्या करोगे, आंसर कैसे लिखोगे ब्राजील के बारे में, तो आपने समझ लो लिखा यहां पे पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट लिखा कि हाँ ब्राजील में इस प्रकार का रेनफॉल है, आपने दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, ऐसा बहुत सारे पॉइंट लिखा। तो जैसे आपने हिस्ट्री में क्या किया था, ऐसा 3-4 पॉइंट लिखने के बाद आपने बीच में जहां पे भी अच्छा लगा आपको एक फ्लो चार्ट घुसा दिया, फ्लो चार्ट घुसा दिया, एग्जांपल घुसा दिया, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। यहां पे क्या घुसा सकते हो कि आपको अलग यूनिकनेस लगे, तो आप यहां पे घुसा सकते हो दोस्तों मैप्स, ठीक है, मैप्स जानते हो दोस्तों। तो यहां पे क्या करो, अपने हैंड से, हाथ से एक मैप ड्रॉ कर सकते हो ब्राजील का। और हमेशा मैं आपको एक एडवांस टिप्स देना चाहूंगा, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस टिप रिगार्डिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस कर लो मैप। ये हम लोग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद मैप्स हम लोग स्टार्ट करवाएंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे करवाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैप्स आपको प्रैक्टिस करना है, और खासकर किसका, इंडिया का मैप बनाना सीख लो। ये इंडिया का मैप तो इजी होता है, इस प्रकार से ऐसा करके लेके जाना है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से, फिर नीचे ऐसा, फिर यहाँ पे इस प्रकार से ये इंडिया का मैप। ऐसा मैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ऐसा आप थोड़ा सा जो आउटलाइन होते हैं ना उसको प्रैक्टिस कर लेना। वैसे ब्राजील का भी जो आउटलाइन होता है, जो भी रहता है ब्राजील समझ लो, उसका आउटलाइन को प्रैक्टिस कर लेना। और कहाँ पे भी आप दिखा सकते हो कि समझ लो एक सिटी का नाम है साओ पोलो, ठीक है ना, साओ पाउलो करके एक सिटी है, वहां पे रेनफॉल कैसा होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, तो लिख दो। तो इस प्रकार से जब आप आउटलाइन करके आप मैप जब दिखाओगे तो एक यूनिकनेस दिखेगा कि जो बच्चा वो लिख के बताता है वो आपने मैप के थ्रू बता दिया। तो वहां पे आपने कुछ पॉइंट्स भी लिखा, बीच में मैप भी दिखा रहा है, फिर वहां पर से आपने कुछ पॉइंट्स लिखा, तो ये कैसा दिखने में सुंदर दिखता है और आपका पेपर यूनिक हो जाएगा। और आपने अगर करेक्ट लिखा होगा, इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखना भी जरूरी नहीं, तो कुछ भी गाना वाना लिख के आओगे, बहुत सारे लोग लिखते कुछ आता नहीं है तो सॉन्ग लिख के आ जाते हैं, वो मत लिखना, नहीं आता है कोई बात नहीं, सॉन्ग विंग मत लिखना, आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ब्रीफ में 3 से 4 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से स्कोर हो सकता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप फॉलो करोगे और बहुत अच्छे से मार्क्स भी स्कोर करोगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करना, और टॉपर जरूर बनना, ठीक है दोस्तों, टॉपर मत बनना। तो टॉपर बनने के बाद मेरे को मत भूल जाना बस ठीक है, तो जरूर से करना, और डेफिनेटली हम आपके लिए और भी ऐसी चीजें लेके आते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो वीडियो है मैं करता हूं समाप्त। 4 सब्जेक्ट का एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत बच्चे लोग डिमांड कर रहे थे राइटिंग स्किल्स का, इंग्लिश का राइटिंग स्किल डिमांड कर रहे थे, तो वो भी आपको मैं जल्द से जल्द दे दूंगा, टेंशन मत लेना। पूरी तैयारी चल रही है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी आपको एक ऐसे ही वीडियो मिलेगा जिसमें आपको क्या क्या करने की जरूरत है, राइटिंग स्किल में क्या चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे साथ बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। तो वीडियो समाप्त होता है जल्द, ऐसे ही और वीडियो
वीडियोस लेकर आता रहूंगा। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस तो चल ही रहे हैं, वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स वीडियो भी चल रहे हैं, 10th के 7th 8 9 के एसएसटी के वीडियोस चल रहे हैं, वो खत्म होने के बाद आप लोग के लिए भी रिवीजन आ जाएंगे। तो बने रहना हमारे साथ, पूरे चैनल पे प्यार देते रहना। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। ये वीडियो तो खासकर शेयर करो अपने दोस्तों को, 10th वालों को शेयर करो, बताओ कितना इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, टिप्स समझ में आ जाएगी। तो प्लीज शेयर कर देना। साथ ही में फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।